अगर आप भी N10 के बारे में सुन चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको यूज़ करूं, कहां पे इसको इंस्टॉल करूं, कौन से सर्विस लूं मैं, कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर चूज़ करूं, तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम कंपेयर करेंगे कि होस्टिंजर और रेलवे में क्या डिफरेंस है, उनमें हम कैसे चूज़ करें कौन सा सही वाला प्लेटफॉर्म है। हम जानेंगे कि N10 के क्या अलग अलग मोड्स हैं एग्जीक्यूशन के, और उस हिसाब से हम कौन सा सेटअप करना अभी चाहिए हमें। इस चैनल पे जो है हम इन्हीं तरह की चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं, जैसे कि AI ऑटोमेशन, सेल्फ होस्टिंग, वेब डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अभी जो है ना, सबसे पहले तो N10 का खुद का वेबसाइट भी है, आपको पता है। और अगर आप प्राइसिंग पे जाते हैं तो ये खुद भी जो है क्लाउड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनका जो सिस्टम है थोड़ा अलग है। ये आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ये आपको कुछ फीचर्स देते हैं प्रॉपर, और N10 का खुद का ही सेटअप देते हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मेन है ना N10 की, वो आपको फ्री ही होती हैं इसमें सेल्फ होस्टेड वर्जन में। बट यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी मिल जाती हैं, और ये जो लिमिट है ना वो यहाँ पे डाल देते हैं ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन की, जो कि आपको फ्री वाले एडिशन में नहीं होती है, ओपन सोर्स वाले एडिशन में। तो ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि N10, जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको कि आप इसका पूरा कोड मतलब आपके लिए अवेलेबल है, और आप उसको डाउनलोड करके अपने ही जो सर्वर है उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ से अपने ऑटोमेशन से AI एजेंट्स सब रन कर सकते हो। तो अब हमको इसको स्टोर अगर कहाँ पे करना है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है, जैसे कि होस्टिंजर है, रेलवे है, एक रेंडर भी है जो कि आई थिंक फ्री भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करता है, बट अभी मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा पहले तो मतलब आपके पास चॉइसेस है होस्ट करने की, और दूसरी चॉइस है कि आपको किस तरह से होस्ट करना है। तो जैसे हमारे पास होस्टिंग है, ठीक है, होस्टिंजर है, होस्टिंजर जो भी आप पढ़ते हो इसको। मैं इसको होस्टिंजर पढ़ रहा हूँ इतने टाइम से, तो पता नहीं सही क्या है। तो ये जो है ना आपको VPS प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको एक प्राइवेट सर्वर सा प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, वहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। इसमें आपको प्रॉपर OS और पूरा कंट्रोल मिलता है, मतलब आपको ना पूरा इन्होंने कंप्यूटर दे दिया है, आप उसमें OS डॉकर वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि मैंने जब करके देखा तो ये बहुत ही सिंपल है। लाइक आप वहाँ पे वन क्लिक करते हो और पूरा का पूरा टेम्पलेट टाइप में इंस्टॉल हो जाता है इसमें भी। तो OS भी इंस्टॉल हो जाता है, N10 भी इंस्टॉल हो जाता है, और उन्होंने UI भी बना रखा है काफ़ी अच्छा सा। तो अभी हम वीडियो में आगे जाके देखेंगे, मैं दोनों का सेटअप आपको करके बताऊंगा, और मैंने दोनों का ही करके देख लिया है। और ये जो वीडियो मैं इसीलिए फ्यूचर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मतलब मैं और अच्छे से इसको इम्प्रूव कर सकूँ। मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था ये वाला हिस्सा, बट कुछ नई चीज़ें मुझे पता लगी, इसलिए मैंने फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वाले सेक्शन को। तो यहाँ पे दोनों में ही लाइक आपको सेम तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक जो एक्सपीरियंस है दोनों में सेम तरह का मिल जाता है। इसमें भी आपको जब बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है, इसमें भी बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो होस्टिंजर है उसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें आप कस्टमाइज कर पाएंगे, और इसके अंदर आपको लाइक वन क्लिक डिप्लॉय है। तो आपको बिल्कुल जैसे ना कम कर दिया हुआ है इन्होंने ऑप्शन आपको। जैसे हम, अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हो, खुद का पूरा वेबसाइट बना सकते हो, और दूसरा आपके पास ऑप्शन रहता है blogger.com। तो ये आप ऐसा समझ लो कि ये blogger.com की तरह है, जहाँ पे आपको मतलब प्लेटफॉर्म बना के दिया है, आपको बस अपना जो काम है ना उस पर ध्यान रखना है। आपको सर्वर की टेंशन नहीं लेनी, OS की टेंशन नहीं लेनी, आपको बस पेमेंट करना है और अपना N10 रन करना है बस। यहाँ पे आप ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को। ऑलराइट। और इसके अंदर ना आपको जैसे एक सब डोमेन जो है वो फ्री मिलता है, लाइक इनका खुद का सब डोमेन टाइप में फ्री मिलता है। सब डोमेन मतलब एक मेन डोमेन हो गया ankushanand.com। अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि आप लाइक jatin.ankushanand.com ऐसे करके मैं आपको सब डोमेन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो एक्चुअल डोमेन नहीं है, एक सब डोमेन है। तो वैसा करके रेलवे वाले प्रोवाइड करते हैं। होस्टिंजर वाले भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं उस तरह का सब डोमेन, जो कि मुझे अभी बाद में पता चला, इसलिए मैंने ये भी अपडेट कर दिया। बट अगर आप एक साल का एक साथ में लेते हो, जो कि आप इसमें रेलवे में नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे एक फ्री डोमेन प्रॉपर मिल जाता है। ओके। तो ये मतलब थोड़ा है यहाँ पे डिफरेंस। इसके अलावा ना एक और चीज़ कंसिडर करनी ये ज़रूरी है कि N10 को दो तरीकों से रन किया जा सकता है। एक है सिंपल मोड, और दूसरा है क्यू और या फिर वर्कर मोड।
अब इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि क्या बताने लग गया है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ ये है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंपल वाले में क्या होता है, सब कुछ एक जगह से ही होता है, एक ही जगह पे सब कुछ इंस्टॉल होता है और वहीं से सब कुछ रन होता है। तो इसमें जैसे आपका जो एडिटर है, जो आपके एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, जो आपका बैकग्राउंड में ऑटोमेशन चल रहा है, क्योंकि एक तो हो गया कि आप ऑटोमेशन को एडिट कर रहे हो, बट जब ऑटोमेशन एक्चुअल में रन होता है बैकग्राउंड में, जब आप उसको लाइव कर देते हो और वो बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन हो रहा है टाइम टू टाइम, तब वो दूसरे सिस्टम में लाइक एग्जीक्यूशन होता है बैकग्राउंड में उसका, तो वो आपको लाइव दिखता नहीं है कि कहाँ पे कौन सा स्टेप इस टाइम पे हो रहा है। जब हो जाता है तब आपको दिखता है। तो वो सारी की सारी चीज़ ना एक ही जगह पे होती है इसके अंदर। तो ये इजी सेटअप होता है, लाइट वेट होता है और इसमें कॉस्ट भी कम लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइक बहुत सारे अगर आप ऑटोमेशन करने लग गए हो, बहुत बड़े बड़े ऑटोमेशन करने लग गए हो, तो उस टाइम पे यहाँ पे दिक्कत हो सकता है इसके केस में, क्योंकि लाइक सारा का सारा एक ही जगह पे इसमें लोड पड़ रहा है, तो इसमें दिक्कत होता है। तो इसको आप स्केल नहीं कर पाते हो। बहुत ज़्यादा बड़ा अगर आपको करना है काम, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन करना है, तो स्केल लेवल नहीं है। तो दूसरे में क्या होता है ना कि ये वाला जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको मैं छोड़ देता हूँ और आपको यहाँ डायग्राम की मदद से बताता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि जो N8N है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो हो गया हमको जो UI है, जिसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने एग्जीक्यूशन वगैरह, देख रहे हैं कि कैसा कौन सा एग्जीक्यूशन लाइक कब हुआ है वो देख रहे हैं। साथ में हम ये अपने वर्क फ्लोज को एडिट कर रहे हैं और सारी सेटिंग्स कर रहे हैं, वो हम मेन वाली इससे करेंगे, मेन वाली जो प्रोसेस है ना उससे करेंगे। और जो हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रहा है वो हमारा वर्कर्स के थ्रू होगा। तो मतलब अलग से इंस्टॉल करेंगे हम जो वर्कर वाला सेक्शन है ना। वर्कर मतलब जो बैकग्राउंड में चल रहा है हमारा ऑटोमेशन, तो वो बैकग्राउंड में जो ऑटोमेशन चल रहा है ना उसके लिए अलग वर्कर्स काइंड ऑफ हमने लगा दिए हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा जनरेट करवाया जेमिनाई से ये डायग्राम, उसको समझा के कि ये लिखना है। तो थोड़ी बहुत इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, बट सब कुछ अच्छे से समझ आ जा रहा है। तो जैसे कि जब हम नॉर्मल वाला जो सिस्टम है ना वो करते हैं, तो उसमें एक ही इंस्टेंस होता है ये वाला, और इसी के अंदर ही सारा कुछ ये भरा होता है। बट यहाँ पे जब हम क्यू मोड करते हैं या वर्कर मोड करते हैं, इसमें सब कुछ डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे मेन इंस्टेंस है, इसका काम है कि सिर्फ जो हमारे जितना भी डाटा है ना उसको रिसीव करना, ठीक है। उसमें हम सारा का सारा सेटअप करेंगे, सारा का सारा लाइक वर्क फ्लोज क्रिएट करेंगे, और यही हमको यूआई भी दिखाता है। इसी को हम एक्सेस करते हैं जब हम एक्चुअल में जाते हैं वेबसाइट पे। तो ये वाला हमारा मेन इंस्टेंस होता है, ठीक है। और इसके अलावा डेटाबेस तो सब में ही होता है, जो भी यहाँ पे हो रहा है उसका जो सारा डाटा है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो ये तो सिंपल वाले में भी होता है, बट इसके अंदर दो चीज़ें और आ जाती हैं। पहले तो वर्कर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनको क्या आप शेफ्स की तरह समझ सकते हो। तो ये एक रेस्टोरेंट होस्ट है, ये बाहर का रेस्टोरेंट का एरिया है, और ये जो है हमारे वर्कर जो है वो शेफ है, वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, वो आपको नहीं मतलब दिख रहा है। हाँ, इसका अच्छा एग्जांपल ये हो गया कि जो रेडी वाले होते हैं ना, वो प्रॉपर रेडी लगा के बैठे होते हैं, वो हो गया आपका सिंपल वाला मेथड। और एक प्रॉपर रेस्टोरेंट जिसमें बैक एंड में कुछ चल रहा होता है, फ्रंट एंड में कुछ चल रहा होता है, और बीच में काउंटर वाले बैठे होते हैं, तो वो हो गया आपका ये रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल यहाँ पे क्यू मोड। तो इसके अंदर आपका फ्रंट एंड ये वाला हो गया, सामने जहाँ पे बैठ के सब कुछ हो रहा है, वहीं पे ही ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह की जा रही है। ये हमारा ऑर्डर वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये सिर्फ टास्क को लेता है और उसको फिर यहाँ पे भेज देता है वर्कर्स के पास। अब रेडी वाले के केस में क्या होता है कि एक ही रेडी वाला है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो भाई बहुत लोड पड़ जाता है। बट इसके केस में क्या होता है हमारा, हम बैकग्राउंड में ना वर्कर्स बढ़ा सकते हैं, शेफ्स बढ़ा सकते हैं, तो इसका वर्टिकल स्केलिंग हो सकता है। तो यही डिफरेंस है। इसलिए जो क्यू वाला मोड है ना, ये मतलब अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत मतलब काफ़ी बड़ा अगर आपको काम करना है N8N में, तो ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर आप मल्टीपल वर्कर्स बढ़ाते जाओ, तो जितने भी टास्क होंगे वो इन वर्कर्स में डिवाइड होते जाएंगे, और जैसे ही ये वर्कर काम कर लेता है अपना, तो ये डाटाबेस में अपडेट कर देगा, वो डाटाबेस से आपको वापस यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे ना प्राइसिंग के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो प्राइसिंग है ना यहाँ पे सामने तो ये दिखती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है कि पहले तो ये जो प्राइसिंग है ये आपको तब मिलेगी जब आप 2 साल के लिए इकट्ठा लोगे, तो आपको पे 2 साल का करना पड़ेगा, तब आपको इतना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको चूज़ प्लान कर लेता हूँ अगर, तो आप जैसे ही चेकआउट पे जाओगे ना, कार्ट पे जाओगे, तो आपको समझ आएगा कि यार प्राइसिंग जो सामने दिख रही है ना वो एग्जैक्टली नहीं है। और यहाँ पे अगर आप 24 महीने का एक साथ में लोगे तब आपको इतनी प्राइसिंग पड़ेगी। अगर
जैसे आप पर मंथ करते हो, जो कि आपको रेलवे में पड़ता है पर मंथ के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हो ज़्यादा पड़ेगा। और इसमें भी आप पहले महीने ही इतना बचा रहे हो, दूसरे महीने से ना ये इतना पर मंथ लगेगा 1600 रुपये अगर आप पर मंथ करते हो। वैसे अगर 12 मंथ्स के लिए लेते हो तो उसमें भी ऐसा ही है, सेम चीज़। इसके अंदर रिन्यूअल ना आपको महंगा पड़ेगा। तो जो होस्टिंजर है ना वो वैसा है कि होस्टिंगर आप एक साथ ले लेते हो तो ठीक है, बट अगर आप मंथली करना चाहते हो तो रेलवे ठीक है। इसमें मैंने कंफर्म कर लिया है कि इसके अंदर ना आप वर्कर वाला जो है N8N वो भी इसके अंदर भी रन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ होस्टिंजर के अंदर रन कर सकते हो, इसके अंदर भी रन कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर जब आप वर्कर वाला रन करोगे तो थोड़ा सा आपका बोल सकते हो कॉस्ट बढ़ सकता है। तो इसकी जो प्राइसिंग है ना वो आपको फ्री भी है बीच में, तो आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर आप बिल्कुल मिनिमम आपको मिल जाता है जो भी रिसोर्सेज है। बट अगर आपको लाइक कम पड़ रहे हैं वो रिसोर्सेज तो आप जो है स्टार्ट कर सकते हो, लाइक अपग्रेड कर सकते हो। $5 पर मंथ के हिसाब से कर सकते हो। अब इसके अंदर प्राइसिंग जो लिखी है वो नहीं है, ये एक्चुअल में मिनिमम यूज़ है। इसके अंदर ऐसा है कि आपको यूजेस के बेस पे जो है प्राइस आपका पड़ेगा। तो अगर $5 तो आपका मिनिमम है, उसके ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अब कंपेरेटिवली अगर बोलो आप ना, जैसे आप यहाँ पे आपने अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको पे तो भी आपको पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको तभी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर ज़्यादा ही यूज़ होने लगता है। तो स्केलेबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा है, आसानी से स्केल आप कर सकते हो और ऑटोमेटिकली लाइक लोड हैंडल हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लोड एक साथ आ गया तो ऑटोमेटिक हैंडल हो जाता है यहाँ पे। बट यहाँ इसके केस में ऐसा होता है कि यार अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है कम जो ये हमारा होस्टिंजर हैंडल नहीं कर पा रहा है अगर उस टाइम पे, तो वो ख़राब होने के चांसेस है कि वो जो फेल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है गाइज इसमें, दोनों में ही N8N है और दोनों में ही आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चूज़ करना है। मैं दोनों आपको करके बता दूंगा और दोनों का आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसमें है ऑप्शंस वगैरह। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देख सकते हो प्राइसिंग इसका ना, पर मंथ में आपको फिर ये डोमेन भी नहीं मिलेगा, जो आपको कस्टम डोमेन मिलता है ना फ्री में, वो भी नहीं मिलता है। वो 12 महीने में मिलता है, और 12 महीने का साथ में अगर आपको ये पे करना है तो यार बहुत सारे लोगों के पास ये बजट नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपके पास बिल्कुल लाइक कम बजट है, मंथली आप खर्चा करना चाह रहे हो, तो आप जो है इस वाले प्लान के साथ जा सकते हो, हॉबी वाले प्लान के साथ, और रेलवे के साथ जा सकते हो। बेसिकली स्टार्ट तो आप फ्री में कर सकते हो, लाइक बिल्कुल डिप्लॉय बिना क्रेडिट कार्ड के ही स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर पहले पे करना ही पड़ेगा तभी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जो लोग लाइक बिल्कुल अभी पैसे के बारे में श्योर नहीं है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं रेलवे से, और जो लोग श्योर है और जिनको टेक्निकल नॉलेज भी है और ज़्यादा कंट्रोल भी चाहते हैं वो जो है होस्टिंजर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से होस्टिंजर को जो है सॉरी ये रेलवे में है पहले सेटअप करके देखेंगे, और उसके बाद फिर होस्टिंजर में भी सेम चीज़ करके देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसमें ना अभी हमने कोई पेड प्लान नहीं चूज़ कर रखा है, हमारा अभी कुछ भी प्लान चूज़ नहीं कर रखा है मैंने। बस मेरा अकाउंट क्रिएटेड है और मेरा अकाउंट ऑलरेडी ट्रायल में चल रहा है, तो मैंने बस अकाउंट लॉगिन करके रखा है अपना, और कुछ नहीं किया हुआ है। इसके अलावा अगर अकाउंट में आप देखोगे ना तो इसके अंदर लाइक लोगों को आप ऐड कर सकते हो। इसमें प्लान मेरा भी यही चल रहा है, ट्रायल वाला प्लान चल रहा है, तो मैं यहाँ पे किसी भी प्लान में अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकता हूँ। साथ में ये मुझे यूजेस भी दिखा देता है कि कितना यूजेस मेरा है। ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये वाला लिंक है इसके ऊपर मैं चला जाऊँगा। बाय द वे इन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और अगर आप मेरा लिंक यूज़ करोगे तो हो सकता है मुझे उससे थोड़ा सा लाइक कुछ लाइक रेफरल अमाउंट मिले, तो लाइक मेरे को थोड़ा सपोर्ट इससे मिल जाएगा। आपके लिए सेम ही प्राइस पड़ेगा बट मुझे थोड़ा सा उससे सपोर्ट मिल जाएगा। तो मेरे लिंक से ही प्लीज़ क्लिक करके जो है आप ये करें। और ये आप देख सकते हो इस लिंक पे मैं आ गया हूँ, और यही जिसमें वर्कर्स वाला है, और यहाँ पे देख भी सकते हो कि इसमें 4 सर्विसेज इंस्टॉल होंगे। तो मैं डिप्लॉय करता हूँ, और इसने ऑलरेडी मेरे लिए चारों सर्विसेज रेडी कर रखी है। मैं डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा तो ये जो है क्रिएट प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, अनलाइक, और इसके अंदर भी सेम ही चीज़ है वैसे, होस्ट इंजन के अंदर भी टाइम लगता है और इसके अंदर भी टाइम लगता है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही क्लिक में सब कुछ हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ज़रा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और ज़रा से ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे। कंट्रोल आपको दिया हुआ है ना, इसका मतलब ऑप्शन भी आपको ज़्यादा मिले होंगे। यहाँ पे ये आपका जो है सारा सेटअप हो जाएगा। ये बस ऐसे ही यहाँ पे दिखा रहा है इस तरीके से डायग्राम में, बट इससे कोई खास लेना देना नहीं है हमें।
जैसे ये सारा कुछ हो जाता है ना, हमारा जो इंस्टेंस है वो रेडी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ ना, तो ये इस प्रोजेक्ट की सेटिंग है और इसके अंदर सारा इसका नाम वगैरह भी लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट आईडी वगैरह लिखा है। अगर आपको डिलीट करना है तो यहीं से आप डिलीट कर सकते हो इसको बाद में, ठीक है। कहाँ पे, ये सेटिंग में जाके डिलीट कर सकते हो। तो अभी मैं ट्रायल पे चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे जितना मर्जी टेस्टिंग कर सकता हूँ। मेरे पास $5 है और मैं उसमें जितना मर्जी टेस्टिंग कर सकता हूँ जब तक $5 है। तो ऐसे ही सारे इसमें ऑप्शन है बहुत सारे, और यहाँ पे अपना यूजर्स भी देख सकते हो कि कितना यूज इस मेरे इंस्टेंस ने किया है। ऑलराइट, तो देखते हैं इंस्टॉल हुआ क्या। तो ये इंस्टॉल तो हो चुका है। अभी अगर आप इस पे जाते हो प्राइमरी वाले पे, देखो बाकी सबका कोई भी पब्लिक लिंक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पब्लिक लिंक नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है ना, ये आपका लिंक है इस टाइम पे, ये आपका डोमेन है। इसको आप अगर यहाँ पे जाओगे सेटिंग में, प्राइमरी की सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो जैसे मैं नहीं चाहता कि ये मेरा रहे, मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो मान लो मैंने कर दिया ऑटोमेशन इंडिया, ऐसे करके कर दिया ऑटोमेशन इंडिया अपडेट, ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब पूरा लाइक मेरा लिंक जो है ना अपडेट हो गया है। अब मैं इस लिंक से एक्सेस कर सकता हूँ, पुराना वाला लिंक मेरा बंद हो चुका है। मैं जो है अब नए लिंक से एक्सेस करूँगा इसको, ठीक है। ये जो है बिल्कुल, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। ये जो जो भी लिखा है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सब ऐसे ही रहने दो इसको। आपको बस ये प्राइमरी वाले पे जाना है, क्लिक करना है डिप्लॉयमेंट, और ये ऊपर इस पे क्लिक करना है, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो जब भी आप N10 इंस्टॉल करते हो तो आपको सेम इस तरह का विंडो मिलता है। अगर आप पास ऐसा आता है ऑप्शन, इसका मतलब आपको जो है ये फ्री लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये आप कर लेना, मैं स्किप कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा N10 रेडी है मेरा, सारा कुछ चल रहा है इसके अंदर। मैं जाऊँगा यहाँ पे नया एक वर्कफ्लो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और मैं यहाँ पे वेबहुक करता हूँ। तो यहाँ पे ये हम लोग देख सकते हैं कि वेबहुक का जो यूआरएल है ना, ये प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है। अभी के लिए इसमें ना यूआरएल जो है वो पुराना वाला आ रहा है जो इन्होंने स्टार्टिंग में हमने किया था। बट ये भी सेट हो जाएगा अगर आप रीलोड करते हो उसको पूरे, लाइक इसको पूरे कंटेनर को रीलोड करते हो आई थिंक, तो ये अपना चल पड़ेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन है इसको रीडिप्लॉय करने का। मैं यहाँ पे क्लिक करके रीडिप्लॉय कर दिया, तो ये फिर से रीडिप्लॉय कर रहा है। रीडिप्लॉय हो चुका है। मैं यहाँ पे जो है इसको सेव कर देता हूँ और रीलोड कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो यूआरएल है ना वो अपडेट हो चुका है। तो बेसिकली जब हम लोकल होस्ट में अपने खुद के कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो ये यूआरएल जो है आपका सही नहीं होता, इसलिए आप कई सारी चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये हमारा लाइक रेलवे में जो है सेटअप हो चुका है, और इसके अंदर लाइक मैंने जैसे बताया, क्योंकि ज़्यादा इसमें ये ज़्यादा 2-3 इंस्टॉल हुए हैं, ये जो डिप्लॉयमेंट है वो आपके मल्टीपल चीज़ों का हुआ है, तो इसलिए यूजेज इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बट अगेन ये आपका जो ज़्यादा लोड है ना उसको हैंडल कर पाएगा। अगर आपको सिंपल वाला करना है इसमें सेटअप, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप चाहोगे तो दूसरा वाला जो टेम्पलेट है वो चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे अगर जाता हूँ डिप्लॉय N10 वाले पे, तो जो ये वाला है ना ये सिंपल वाला है, इसके अंदर कम यूजेज होगा, और ये जो सिंपल वाला मेथड है उससे इंस्टॉल होगा। ऑलराइट, तो ये हमारा हो चुका है। जो N10 का सेटअप है वो हो चुका है। वो स्ट्रेंजर का भी कुछ अलग तरीके का है, तो उसका अपन देखते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं ना, जो हमारा लाइक होस्टिंजर है उसको ट्राई करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ चले जाते हैं, चूज़ प्लान करता हूँ मैं सेकंड वाला, पहला वाला तो बहुत ही छोटा है। और यहाँ पे मैं जो है 1 मंथ का अभी के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कोई फ्री ट्रायल नहीं है, आपको पे करना ही पड़ेगा भाई, तो टेस्ट वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे ना मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना आप नीचे जैसे चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है। तो जैसे मैं नॉर्मल वाला N10 सिंपल जो मोड होता है वो वाला, और ये यहाँ पे क्यू मोड पे है, और यहाँ पे एक और है N10 जिसमें आपको 100+ वर्कफ्लोज जो है पहले से इंस्टॉल मिलते हैं। तो इसको तो क्यों ही लेना है, आप ये वाला चूज़ कर लो और कंटिन्यू कर सकते हो। आप चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो। मैंने जैसे बताया कि ये आपकी नीड पर है। अभी स्टार्टिंग में ये चल पड़ता है काफ़ी टाइम तक, बट अगर आपको स्टार्टिंग से क्यू मोड चाहिए तो आप क्यू मोड भी चूज़ कर सकते हो।
और यहाँ पे मैं जो है इसको पे कर लेता हूँ। एक सेकंड में पॉज कर देता हूँ अपना रिकॉर्डिंग। ओके, तो पेमेंट हो चुकी है। अब मैं जो है गेट स्टार्टेड कर सकता हूँ। तो अभी जैसे पेमेंट कर दी मैंने, इसके अंदर मेरे से पेमेंट पहले ले ली है ऑब्वियसली इन्होंने, और यहाँ पे रेलवे में मुझे कोई पेमेंट के लिए नहीं बोला इन्होंने, आप लाइक ऑनबोर्ड कर लिया ऑलरेडी इसमें। ठीक है, तो मैं इधर जाता हूँ और अपना जो रूट पासवर्ड है ना वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस कि आप इस पासवर्ड को सही से सेट करें। ठीक है, मैं जो है जनरेटेड वाला रख लेता हूँ और इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको मैं जो है सेव कर लेता हूँ। ये तो नहीं हुआ सेव, कॉपी नहीं हुआ वो, तो इसको मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम ना नोटपैड में सेव कर लेते हैं। मैं इस सर्वर को डिलीट ही कर दूंगा, तो पासवर्ड का लीक होने का कोई सीन नहीं है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो आपको रूट पासवर्ड सेट करना है, फिर आपको SSH की जो है वो भी सेट करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, बट मेरे हिसाब से आपको ये कर लेनी चाहिए और ये पासवर्ड वाला डिसेबल ही कर देना चाहिए, तो ये ज़्यादा सेफ होता है SSH की। तो गाइज पहले तो आपको ना ये वाला जो कमांड है ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं अपना नोटपैड निकाल लेता हूँ और उसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि ईमेल आपको चेंज करनी है, तो मैं इसके अंदर की जो ईमेल है वो यहाँ पे चेंज कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं ईमेल जो है वो यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ऐसे करके kushanand700@gmail.com। ठीक है, ऐसे करके मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो है मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे टर्मिनल निकालूंगा, विंडोज़ में जाऊंगा, विंडोज़ बटन पे टर्मिनल सर्च करूंगा और ओपन कर लूंगा और इसके अंदर मैं बस राइट क्लिक करूंगा तो ये सारा पेस्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एंटर फाइल इन विच यू वांट टू सेव द की। तो ये जो है ना लाइक मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करूँ। तो मैं फिलहाल यहाँ पे डाल सकता हूँ, सिंपली इसका नाम डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया होस्टिंजर या फिर N10 होस्टिंजर N10 ऐसे करके मैंने डाल दिया। ठीक है, एंटर मार दिया। अब ये मुझे पास फ्रेज के लिए पूछेगा, तो पास फ्रेज बेसिकली काइंड ऑफ पासवर्ड है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपसे तभी पूछा जाएगा जब आप इस की को यूज़ करोगे। तो जैसे पास फ्रेज 2 बार डाल दिया मैंने, एक बार डाला, दूसरी बार डाला, तो ये जो है मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं यहाँ पे इसको फिर इस सेक्शन को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये सिंपल हो जाए थोड़ा सा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक कमांड रन किया, उसके बाद जो उसने पूछा वो आपको करना है। तो इतना करने के बाद जो है ना आपकी जो की है वो जनरेट हो गई होगी। तो अगर आप जाते हो अपने सी ड्राइव में जाते हो, यूज़र में जाते हो और आपका जो भी यूज़र है खुद का वो वाले पे जाते हो, जैसे मेरा पीसी है, हो सकता है आपका नाम हो इसमें, आपको उसके अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हो, ये मेरे दो यहाँ पे बन चुके हैं, होस्टिंजर N10 और होस्टिंजर N10.pub। अगर आपका कई बार क्या होता है कुछ और नाम हो, तो हो सकता है ये वाला हो, तो इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। बट जैसे कि ये देख रहे हो ना, ये पूछ रहा है मुझसे, इसका मतलब ये वाला नहीं है, तो ये वाला है। इसके अंदर ये मेरे दो फाइल्स बन चुके हैं। तो ये जो पब वाला फाइल है ना, बेसिकली पहले तो इन दोनों फाइल्स को आप कहीं पे सही जगह से सेव करके रख लो और फिर पब वाले फाइल को ओपन करके कॉपी करके इसको जो है आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ऑलराइट, और इसमें यहाँ पे नाम आप दे सकते हो जो भी आपकी की का नाम है। तो इतना जो आपको कर लेना है, तो SSH और सेव। तो ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट किया। अब मेलवेयर स्कैनर चाहिए कि नहीं, फ्री है, ठीक है भाई दे दो, फिनिश सेटअप करो भाई। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो है ना ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा, और आप देख सकते हो कि इन्होंने हमें एक SSH एक्सेस भी दे दिया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी आप सेव कर लो। ठीक है, और मैनेज VPS लिखा हुआ है और डोमेन का दिया हुआ है। तो अभी के लिए मतलब मैं सीधे जाता हूँ मैनेज ऐप्स पे, तो ये दूसरे टैब पे निकल गया और ये आपका डायरेक्टली इन्होंने भी वाह इन्होंने भी जो है ना आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करके दे दिया है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगा है, बट कुछ स्टेप्स आपको फिर भी एक्स्ट्रा करने पड़े और आई थिंक ठीक है, चलेगा। स्किप करते हैं और सेटिंग में जाते हैं और इसके अंदर भी आप ये एक्टिवेशन कर सकते हो, सेम चीज़ इसमें भी कर सकते हो। तो सारा हाँ सही चल रहा है वैसा। इसके अंदर भी आपको एक फ्री डोमेन जो है, सब डोमेन इन्होंने दिया हुआ है, hostgator.cloud। तो होस्टिंजर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी लाइक काफ़ी इन्होंने जो चीज़ है ना वो रिड्यूस कर दिया। लेकिन अगर आप मैनेज VPS पे जाते हो तो यहाँ पे आपको ना पूरा पूरा सर्वर मैनेज करने का ऑप्शन भी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। सेव कर देता हूँ।
इसमें आप पूरा सर्वर भी मैनेज कर सकते हो, सारी सेटिंग्स कर सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वाला चूज़ करना है, ठीक है। मैं तो दोनों को ही मतलब रिकमेंड करूँगा यहाँ पे, आपको कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी लाइक वो नहीं है। बाकी यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, सेटिंग वगैरह पूरा लाइक ओएस चूज़ कर सकते हो। होस्ट नेम का भी इसको आप एडिट कर सकते हो, इनका अगर करना है आपको। और वैसे ही पूरा का पूरा सारी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। और जो लोग SSH वगैरह जाते हैं तो SSH का भी इन्होंने यूज़र नेम और सारी चीज़ें दी हुई है कि आपने बना रखी है, तो उसको भी आप कर सकते हो। और यहीं से आप अपना जो पूरा VPS है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। डॉकर के लिए भी वाव, इन्होंने डॉकर के लिए भी प्रॉपर आपको ना वो दे दिया है यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, सेटअप दे दिया है पूरा का पूरा, मैनेज करने के लिए पैनल दे दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। लाइक रेलवे में इतना कुछ सब आपको नहीं मिल रहा है, उसके अंदर आपको सिंपल बिल्कुल कर दे रहे हैं सिस्टम, बट आपको कस्टमाइजेबिलिटी है ना वो काफ़ी कम मिल रही है। सो आई एम हैप्पी विद बोथ ऑफ देयर सर्विसेज। अभी आई वुड पर्सनली प्रेफर कि मैं जो है होस्टिंजर लूँ, और जो बिल्कुल नए हैं आई थिंक वो रेलवे की तरफ जा सकते हैं अगर होस्टिंजर में उनको डर लग रहा है यूज़ करने में। बट दोनों में ही सेम ही प्रोसेस है लगभग। इसमें बस प्राइसिंग थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है, उसमें प्राइसिंग थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है। तो यार ये वीडियो में थोड़ा सा मतलब मेरे एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े से चेंज हो गए हैं। तो होस्टिंजर मुझे लगा था कि ज़्यादा प्रोसेस रहेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने लाइक प्रोसेस को काफ़ी कम कर दिया है और हमको फीचर्स और ज़्यादा दे दिया है। तो अगर प्राइस आप पे कर सकते हो तो होस्टिंजर की तरफ जा सकते हो आप। ओके, सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है ना तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।